राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को मतगणना होगी। एनडीए के पास 5,26,000 वोट है, उसे और 13,000 वोटों की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एनडीए 13,000 वोट कहां से लाएगी। क्या जगन मोहन और नवीन पटनायक एनडीए का समर्थन करेंगे, क्योंकि जगन और पटनायक के पास जीत की चाबी है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की घोषणा के साथ ही वोट जुटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अभी सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कई नाम चर्चा में हैं, मगर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगाएंगे। ताजा स्थिति के हिसाब से देखें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से करीब 13,000 वोटों से दूर है। ऐसे में फोकस वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल पर आ गया है। अगर वाईएसआर कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन मिल जाता है तो एनडीए उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले दिनों वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की थी। ये साफ नहीं हो सका है कि इन मुलाकातों के दौरान क्या बात हुई। दोनों क्षेत्रीय दल लो प्रोफाइल रहे हैं। दोनों ने ही 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ देते हुए रामनाथ कोविंद के लिए वोट किया था। बीजेपी को एक बार फिर इन दोनों से अपने उम्मीदवार को समर्थन की उम्मीदें हैं। आज की तारीख में राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं। उनके वोटों का मूल्य 5,04,000 यानी कि 5,42,306 होता है। सांसदों की संख्या 767 है, जिनके वोटों का कुल मूल्यांकन भी करीब 5,04,000 यानी कि 5,36,900 बैठता है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट लगभग 10.8 लाख यानी कि 10,79,206 है। एक विधायक के वोट का मूल्यचर राज्य की आबादी और विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोटों का कुल मूल्य को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या को भाग देकर तय होता है। एनडीए के पास 5,26,420 वोट हैं। यूपीए के हिस्से 2,59,892 वोट है। अन्य यानी कि तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, एसपी और लेफ्ट, इनके पास 2,92,894 वोट है। अगर वाईएसआर कांग्रेस बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया तो एनडीए का उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। लोकसभा में बीजेपी की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि क्षेत्रीय दलों के साथ उनके संबंध काफी बदल गए हैं। इसके अलावा विधानसभाओं में बीजेपी के घटते संख्या बल ने राष्ट्रपति चुनाव में उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर कर दिया है। बीजेपी का शिवसेना और अकाली दल से रिश्ता टूट गया है। वहीं एआईएडीएमके की तमिलनाडु विधानसभा में ताकत घट गई है। बीजेपी इसी साल उत्तर प्रदेश चुनाव जीती है, लेकिन उसके विधायक घट गए हैं। 2017 के मुकाबले बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमजोर हुई है। वहीं एनडीए के रणनीतिकारों को भरोसा है कि चुनाव में इतनी मुश्किलें नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।